जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से आ चुके हैं पढ़ने बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। यह सभी क्वेश्चन आपके जून में होने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चन जो है PYQ क्वेश्चन से छांट के लाएँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग जो है क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आने पे आप सभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। पहला प्रश्न आप सभी का है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? नेपाल की सीमा जो है यह लगते हैं आपके सिक्किम से भी। किससे लगते हैं? सिक्किम से लगते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे सी हो जाएगा सही। इसके अलावा बिहार से लगते हैं और यूपी से भी लगते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को आप लोग। महाभारत लेख क्या है? महाभारत लेख जो है यह क्या है? यह आपके हो जाएंगे एक पर्वत श्रृंखला है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को जो है नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है आपके यहाँ पे त्रिशूल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? यह कहे जाते हैं आपके त्रिशूल नहीं, इसे कहते हैं नारायणी नदी। क्या कहते हैं? नारायणी नदी कहते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भूटान की राजधानी कहाँ है? काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब आपके लिए है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, भूटान की राजधानी कहाँ पे है? ये आपके हैं थिम्पू में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है कि भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। भूटान में दोस्तों हिमालय की जो है सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ कितनी है? यहाँ पे हो जाएंगे 7554 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आइए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आपका है, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। भूटान में जो है औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पे हो जाते हैं 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर सी ऑप्शन साथियों आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है कि भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो भूटान के जो है टोटल कहा जाए यहाँ पे तो 70% भूमि पर जो है वनों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को। तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलका माझी का जन्म जो है ये आपके कब होते हैं? तो 1750 ईस्वी में हो जाते हैं आपके तिलका माझी का जन्म। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 8 नंबर 9 नंबर प्रश्न को। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इनमें कौन सा नाम जो है आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो दिगू। दिगू जो है इसके लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। बाकी सभी वन समुदाय, जनजाति और वन जाति यह सभी जो है आदिवासी समाज को ही कहे जाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न को। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता जो है 1855 में कौन है? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जनजातियों की जो है सर्वाधिक आबादी कितनी है? ये आपकी है, ठीक है ना? कहाँ पे? अफ्रीका में है। अफ्रीका में दोस्तों आपके जो है जनजाति लोग अधिक संख्या में हैं।
ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन आपका जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो पहले जो है सबसे पहले अंग्रेजों पर हथियार उठाने वाले थे आपके तिलका माझी। कौन थे? तिलका माझी थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों पर हथियार उठाए और तीर धनुष से ही जो है एक अंग्रेज सिपाही की हत्या कर दिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड जो है एक राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी जो है सही होगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। संथाल विद्रोह के नेता जो है दोस्तों कौन थे? यह थे आपके कौन? तो सिद्धू ही थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आइए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। बिरसा मुंडा जो है इन्होंने ईसाई मिशनरियों पर जो हमला कब किया? यह कहते हैं आपके कब? तो 15 दिसंबर 1899 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे धारा 342 के अंतर्गत। धारा 342 के अंतर्गत ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अंग्रेजों का जो है सेनापति कौन है? तो यह थे आपके यहाँ पे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान जो है लागू दोस्तों कब होते हैं? यहाँ पे हो जाते हैं 1789 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न को। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो प्रथम दोस्तों लिखित संविधान जो है यह लागू हुआ था आपके अमेरिका में। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही। 1789 में जो है अमेरिका में संविधान लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए 21 नंबर को देखिए। 21 नंबर प्रश्न आपका है किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो यह आपकी संधि हुई थी पेरिस की संधि, जिसके द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को बंद किया गया और इसे मान्यता दी गई। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा सही। चलिए देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किया था। तो अमेरिका में जो है सबसे पहले अपना उपनिवेश स्थापित करने वाले कौन थे? ये थे आपके स्पेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न को। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स इन्होंने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। और 24 नंबर प्रश्न देखने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर लीजिए और नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास अगले क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों मिल पाएगा। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताना आपको यहाँ पे स्पार्ट, ठीक है ना, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। तो स्टाम्प एक्ट जो है यह लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? यह थे आप लोग यहाँ पे ग्रैनविल। ग्रैनविल जो है स्टाम्प एक्ट लागू किए थे। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। मानव मदा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मदा के जो है
जनन तंत्र का भाग दोस्तों कौन नहीं है, ये आपके शुक्रवाहिका नहीं है। कौन दोस्तों नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। शुक्रवाहिका आपके जो है ये आपके हैं नर्मदा का भाग, ठीक है ना। नर जनन तंत्र का भाग आपका है शुक्रवाहिका। चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न को। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को जो है क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके सही आंसर हो जाएंगे 26 के ऑप्शन नंबर सी सही, बौनापन, ठीक है। नहीं यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आपके यहाँ पे है 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इनमें कौन जो आपका एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। यहाँ पर हो जाएंगे आपके पपीता। क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों, पपीता आपके बिल्कुल ही सही आंसर है, एक लिंगी पुष्प है। चलिए आगे देखिए अगला आपके यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन आपके होते हैं ईस्ट में। किस में होते हैं, तो ईस्ट में होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ईस्ट में। चलिए देखिए आप लोग दोस्तों 29 नंबर प्रश्न को। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है। फूलों में जो है नर प्रजनन अंग कौन आपके हैं, या आपके हैं पुंकेसर। कौन है, तो पुंकेसर है। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका दोस्तों बिल्कुल ही सही। चलिए 30 नंबर को देखिए। 30 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है द्विखंडन होता है। इनमें किसमें जो आपका है द्विखंडन होते हैं। द्विखंडन आपके होते हैं अमीबा में। किसमें होते हैं, तो द्विखंडन आपके अमीबा में होते हैं। ऑप्शन ही हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए 31 नंबर देखिए। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है कौन से जीव में, तो अमीबा में ही हो जाता है आपका बहुविखंडन। 32 नंबर को देखिए। 32 नंबर प्रश्न क्या आपका यहाँ पे है फाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, तो पत्तियों में जो है कायिक प्रबंधन दोस्तों होते हैं। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अब आप लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है यह पिघलते हैं आपके 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पे टंगस्टन पिघल जाते हैं। सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए 34 नंबर प्रश्न को। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का जो है मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा सही। चलिए 35 नंबर को देखिए। 35 नंबर प्रश्न क्या है प्रतिरोध का एएसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का जो एएसआई मात्रक है यह आपका है ओम। कौन है दोस्तों, तो ओम है। दोस्तों आज के क्लास में आपको पढ़ा रही टोटल 35 काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को जो है अब ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र आपके जो है 35 से लेके 40 दिन का समय बचा है। इसमें आपको तैयारी बहुत ही अच्छा कर लेना है। तो आप लोग अभी से मन लगा पढ़ाई कीजिए और अच्छे से क्लासों को देखिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।